नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेटा न होने की स्थिति में क्या बेटी बहू भी पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। इसके बारे में गरुड़ पुराण क्या कहता है ये भी बताएंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। पितृपक्ष में पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इन 15 दिनों में पितृगण पितृलोक से मृत्युलोक में अपने वंशजों से सूक्ष्म रूप में मिलने आते हैं। लिहाजा उनका सम्मान करना, उनके लिए श्राद्ध, अनुष्ठान आदि करने से वे प्रसन्न होते हैं। अपनी पसंद का भोजन और सम्मान पाकर पितृ संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस साल 29 सितंबर से 14 अक्टूबर 2023 तक पितृपक्ष रहेगा। इस दौरान घर के बेटे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं। लेकिन लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि जिनके घर में बेटे ना हो उन घरों में श्राद्ध, तर्पण आदि कैसे किया जाए। क्या बेटी बहू कर सकती हैं श्राद्ध, पिंडदान? कहा जाता है कि पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान पुत्र करते हैं। अगर पुत्र ना हो तो पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती है? जी हाँ, अगर बेटा या पुत्र ना हो तो उनके स्थान पर बेटी भी श्राद्ध कर सकती है। इस बात का उल्लेख गरुड़ पुराण के अलावा वाल्मीकि रामायण में भी है। सीता जी ने किया था दशरथ जी का श्राद्ध। कहते हैं कि जब माता सीता श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ अपने ससुर महाराज दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गई थी, तब कुछ सामग्री लेने श्री राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चले गए थे। उसके बाद आकाशवाणी हुई थी कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। तब दशरथ जी की आत्मा स्वयं प्रकट हुई और सीता जी से ही पिंडदान करने के लिए कहा। तब सीता जी ने फाल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर अपने ससुर का पिंडदान कर दिया। फाल्गुन नदी के किनारे ही सीता माता ने बालू का पिंड बनाकर दशरथ जी का पिंडदान किया था। इस तरह से शास्त्रों में पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्रवधू को पिंडदान या श्राद्ध का अधिकार प्राप्त हुआ। घर में यदि बेटे ना हो या कोई अन्य कारण के चलते भी परिवार की महिलाएं अपने पूर्वजों के सम्मान और आत्मा की शांति के लिए ये अनुष्ठान कर सकती है। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है। महिलाएं श्राद्ध और पिंडदान दोनों कर सकती है। पुत्र ना हो तो कौन कौन कर सकता है श्राद्ध? जिस व्यक्ति के पुत्र ना हो तो उसके परिवार की महिलाएं यानी कि पुत्री, पत्नी और बहू उस व्यक्ति के लिए श्राद्ध और पिंड का दान कर सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध के समय यदि किसी कारण से पुरुष अनुपस्थित है तो भी घर की महिलाएं श्राद्ध कर सकती है। पुत्र ना होने की स्थिति में मृतक के भतीजे, भांजे, चचेरे भाई जैसे परिवार के अन्य सदस्य भी श्राद्ध कर सकते हैं। यदि परिवार में कोई भी ना हो तो मृतक का शिष्य, मित्र, रिश्तेदार या परिवार के पुजारी भी श्राद्ध कर सकते हैं। ये लोग स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकते हैं। लेकिन इन बातों का रखें ध्यान। श्राद्ध, पिंडदान जैसे अनुष्ठान करते समय महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे वे इस समय सफ़ेद या पीले रंग के ही कपड़े पहने। इसके अलावा बेहतर होता है कि विवाहित महिलाएं ही श्राद्ध करें। इस विधि से करें पितरों का पिंडदान। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप पितृपक्ष के दौरान सफ़ेद कपड़े पहने। जिस दिन आपको उनका श्राद्ध कर्म करना हो आप उस दिन खोए या जौ के आटे से पिंड बना लें। इसके बाद फूल, चंदन, कच्चा सूत, तिल, जौ, फल, मिठाई, अगरबत्ती और दही के साथ पिंडदान कर दें। पिंडदान करने के बाद शांतिपूर्वक बैठकर अपने पितरों को याद करें और प्रभु से उनकी आत्मा की शांति की कामना करें। इसके बाद पिंड को हाथ में उठाएं और सम्मान के साथ जल में प्रवाहित कर दें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।